हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड उसी सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर जियाओ जो यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहती है कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी की सारी जगह खाली कर दो। अगर 5 मिनट गुजरते हैं और यहाँ पर कोई बंदा रहता है तो उन सब की लाशें यहाँ पर बिखरी पड़ी होगी। इसी के साथ ये डीमन बीस्ट भी हमें दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहा था, साथ ही साथ रो भी रहा था। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। कोई कहता है कि गार्ड्स को बुलाओ। इसी के साथ वो गार्ड हमें दिखाया जाता है जो कि दूसरे गार्ड को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि बॉस को बुला के लाओ, बॉस को इस सब के हवाले से बता दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी के साथ जियो कहती है कि इस केज मींस के इस पंजरे को खोलने के लिए मुझे रेड स्पैरो की जरूरत पड़ेगी और वो स्वॉर्ड निकाल लेती है। साथ ही साथ ग्रेस फेलो से कहती है ग्रेस मुझे तुम्हारी मैजिक चाहिए होगी, जिस पर ग्रेस फेलो से बताती है कि आप जैसा चाहे मेरा मैजिक यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेस फेलो अपने मन में बताती है कि मिस जियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। स्वॉर्ड के साथ कंबाइन होने के बाद तो वो और भी ज्यादा अमेजिंग बन चुकी है। वो जब भी चाहे रेड स्पैरो को समन कर सकती है अपने ख्वाहिश से ही। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियो जो उसका थैंक्स करती है, साथ ही साथ अपने स्वॉर्ड से एक स्लेश अटैक लगाती है जिसकी वजह से वो पिंजरा खुल जाता है और उस डिमन बीस्ट के पास आते हुए उसको गोद में उठा लेती है। उससे कहती है कि बस अब डरने की कोई भी बात नहीं है, तुम डरो मत। साथ ही साथ उसको उठाते हुए कहती है कि तुम कितने हल्के हो, तुम तो 50 पाउंड के भी नहीं होंगे। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखोगे कि तुम अच्छे से खाना खाओ ताकि तुम थोड़ा हेल्दी हो जाओ। इसी के साथ वहाँ पर मौजूद गार्ड जियो से कहता है कि तुमने जिस चीज को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इस डिमन बीस्ट को अभी के अभी और इसी वक्त उतार दो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हमें दे दो। साथ ही साथ वो जियो से कहता है कि तुम बहादुर तो बहुत हो लेकिन मेरे बॉस के बारे में तुम नहीं जानती, अगर तुम उसको जान गई तो तुम उसको गुस्सा दिलाना नहीं चाहोगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? इस पर जियो से बताती है क्या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। पहली बात तो ये है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तुम जीना नहीं चाहते। इसी के साथ दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी डिमन बीस्ट होंगे वो तुम मुझे लाके यहाँ पर दोगे, अगर तुम नहीं देते तो ये सारी की सारी जगह मैं उड़ा दूंगी। और यहाँ पर जियो का स्टाइल भी बहुत ही अमेजिंग था। साथ में जियो कहती है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इसी के साथ वो ये डिमन बीस्ट की के हवाले करते हुए कहती है कि ऐसा करो कि इसको यहाँ से ले जाओ, जाके रियान से मिल लो और दूसरे डिमन बीस्ट को भी फिर यहाँ से सेफ जगह पर ले जाओ। जिस पर की बताता है कि हाँ ठीक है। साथ ही साथ ये गार्ड्स कहते हैं कि हम इनको एक भी डिमन बीस्ट ले जाने के लिए नहीं देंगे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि हम मर जाएंगे। साथ ही साथ वो जियो से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक अक्शन से एक डिमन बीस्ट को चुरा के लेके जा रही हो। जिस पर जियो से बताती है मैं एक क्यों नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिमन बीस्ट को यहाँ से छीन के और तुम लोगों से चुरा के ले जाऊंगी। इसी के साथ यहाँ से भागने लगता है। जियो से कहती है कि हम यहाँ का सब कुछ संभाल लेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये छोटा डिमन बीस्ट अब की से कहता है कि वो लोग मेरी वजह से खतरे में पड़ जाएंगे, वो लोग खतरे में हैं। जिस पर क्यू से बताता है कि तुम जो कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ से भाग सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से भागो, यहाँ का मामला वो लोग संभाल लेंगे। जब क्यू से ये बात कर रहा था इसी टाइम पर वो डिमन बीस्ट की को देख लेता है। अपने मन में कहता है कि क्या व्हाइट फर और गोल्डन आईज, ये तो प्योर ब्लडेड डिमन बीस्ट। मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम प्योर ब्लडेड डिमन बीस्ट को देख रहा हूँ। ये छोटा सा डिमन बीस्ट की से कहता है लेकिन ये तो ह्यूमंस है, ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? इस पर क्यू से बताता है कि असल में ये ह्यूमंस वो ह्यूमंस है जो कि मेरी और मेरे सिस्टर की हेल्प कर रहे हैं, तो तुम इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, इनका भरोसा कर सकते हो। ये नन्ना सा डिमन बीस्ट फिर क्वेश्चन करते हुए कहता है तो क्या इन लोगों ने तुम्हें भी यहाँ से बचाया था? जिस पर की रुक जाता है, कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं बचाया था। सीन वापस से जियो वाली जगह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे ही है, हम नंबर्स में ज्यादा है, हमारी तादाद ज्यादा है, तो हम इसको आसानी से मार सकते हैं, चलो इनको मारते हैं। इस पर जियो कहती है क्या हमें मारोगे? तो चलो अपना बेस्ट करना। इसी के साथ वो एक स्लेश अटैक लगा लेती है जिसकी वजह से ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा दूर गिर गए थे। ग्रेस फेलो भी अपने मौका रेडी करते हुए अपने मन में बताती है कि मिस जियन मोजिया ने हमें ट्रेनिंग दी हुई है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैजिक का यूज करना जानते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। इनको डील करना और इनका सामना करना सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ केक है मेरे लिए। साथ ही साथ वो भी इनको पीटना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों इन सबको बहुत अच्छे से पीटते हैं। इस पर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे गार्ड्स बताते हैं क्या ये लोग तो मैजिक का यूज कर सकते हैं और मैजिक का यूज करना जानते हैं। साथ ही साथ ग्रेस फेलो ये भी कहती है कि असल में ये बैंक्वेट रेडी नहीं था कि कोई इन पर अटैक कर देगा। जियो बताती है कि हाँ, नोबल्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम डिमन बीस्ट चुराने के लिए यहाँ पर अटैक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावरफुल मैजिशियन नहीं था। इसी के साथ जियो बताती है कि ये लोग यही समझ रहे होंगे कि लोग सिर्फ और सिर्फ नोबल्स पर ही अटैक करते हैं, डिमन बीस्ट पर भला कौन ही अटैक कर लेगा। लेकिन डिमन बीस्ट भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वो ग्रेस फेलो से कहती है कि चलो यहाँ से जाते हैं क्योंकि बैंक्वेट के लिए भी जाना होगा, हमें बहुत देर नहीं करनी, वहाँ पर जल्दी से पहुँचना होगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, बैंक्वेट की तरफ आ जाता है जहाँ पर प्रिंसेस सबसे कहती है थैंक यू सो मच यहाँ पर मेरे बैंक्वेट को अटेंड करने का।
जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका यहाँ पर टाइम बहुत अच्छे से बीते। इसी के साथ एलोइस उससे मिलती है, जो कि एलोइस उसका थैंक्स कर रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया। जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि हाँ, किसी दिन हम एक साथ चाय पियेंगे और चाय को शेयर करेंगे, तब बहुत बातें भी करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस, आपने बताया था कि आपको एक डिमन बीस्ट चाहिए है, तो आपके लिए मैं एक प्योर ब्लडी डिमन बीस्ट लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि बातें भी नहीं कर सकता। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप मुझे बता दे, वो आपका हो जाएगा। इस पर प्रिंसेस उस बंदे से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने डिमन बीस्ट का कारोबार संभाल लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तुम आगे जा रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, ये सब तो प्रिंस राइसल की हेल्प से हुआ है, उसने मेरी हेल्प की है। साथ ही साथ वो बताता है कि हाँ, इससे याद है कि मुझे उससे भी मिलना है, तो आप प्लीज मुझे बता दे कि वो मुझे कहाँ पर मिल जाएगा। इस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि असल में मेरे भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक्वेट को अटेंड नहीं किया। उसकी सेहत की वजह से हम भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। अब ये बात सुनकर ग्रेस फेलो कहती है कि क्या सेकंड प्रिंस यहाँ पर नहीं है, मीन्स के प्रिंस राइसल यहाँ पर नहीं है, तो मुझे इतनी बैड फीलिंग्स कैसे आ रही है। इसी टाइम पर हमें एक्शन वाली जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बंदे सीओ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें और भी गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। इस पर ग्रेस फेलो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ये कौन है, और जैसे ही वो बताती है कि ये कौन है, हम देखते हैं कि ये बंदा अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि ऑक्शन तो और भी इंटरेस्टिंग होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल करेक्ट थी और बिल्कुल ठीक थी। और जैसे ही वो मास्क हटाता है, वो प्रिंस राइसल होता है, मींस के सेकंड प्रिंस होता है, जिसे देखकर जिया उसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। बताती है कि क्या सेकंड प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें की का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर की उस छोटे से डिमन बीच से कह रहा था कि मुझे किसी ने भी नहीं बचाया था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे सेम इसी लोकेशन पर बेच दिया गया था, और जिस शख्स ने मुझे हराया था वो असल में एक शैतान आल था। वो मुझे यहाँ से ले गया था और सालों तक मेरे नाखून और मेरे दांतों को मुझसे निकालता गया, उससे खून निकलता था, बहुत तकलीफ होती थी। अब ये सब बातें सुनकर ये छोटा डिमन बीस्ट बहुत डर जाता है और की से कहता है कि इससे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। इस पर क्यू से कहता है कि हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। इसी के साथ ये लोग वॉशरूम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। की बताता है कि हम वॉशरूम वाली लोकेशन तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। इसी के साथ वो दरवाजे को लात दे देता है, एकदम ही दरवाजा खुल जाता है। अंदर रियान खड़ा था। रियान इनसे कहता है कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से तुमने इतना ज्यादा टाइम गुजार लिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या ऑक्शन रूम में सिर्फ और सिर्फ एक डिमन बीस्ट था। इस पर क्यू से कहता है कि हाँ, और फिर रियान से पूछता है कि वॉशरूम वाली जगह पर कितने डिमन बीस्ट थे। जिस पर रियान बताता है कि 6 डिमन बीस्ट थे यहाँ पर, वो कॉर्नर में पड़े हुए हैं, मीन्स के कोने में पड़े हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं और डर रहे हैं। साथ ही साथ रियान फर्दर बताता है कि यहाँ पर जो गार्ड्स थे वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे और मैजिक यूज करना नहीं जानते थे, तो मैंने उसको इजीली खत्म कर दिया और यहाँ पर मार दिया। और हमें वो गार्ड्स भी दिखाते हैं, उनकी हालत बहुत बेकार थी और बहुत खराब हो चुकी थी। अब जैसे ही ये डिमन बीस्ट की को देखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ये देखो, ये तो प्योर ब्लडेड डिमन बीस्ट है, इसके फर को तो देखो, ये व्हाइट है, साथ ही साथ इसका प्यूपल मींस के इसका आई लेंस भी गोल्डन है। और तब रियान की से मिस जियाओ का पूछती है कि वहाँ पर सब कैसा चल रहा है, मिस जियाओ कैसी है। जिस पर क्यू से बताता है कि असल में मिस जियाओ ने वहाँ पर सबको हरा दिया था और सबको मार दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ से आ रहा था आखिरी टाइम पर ही सेकंड फ्रेंड्स वहाँ पर अपेयर हो गए थे और आ गए थे। अब ये बात सुनकर तो रियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, बताता है कि क्या, लेकिन ये प्लान तो हमने सीक्रेटली बनाया हुआ था, ये हमारे दरमियान एक सीक्रेट था, आखिरकार सेकंड फ्रेंड्स को इस सब के बारे में मालूम कैसे पड़ा। इसी के साथ वो बताता है कि ये टाइम अब ये सब सोचने का नहीं है, मुझे मिस के पास जाना होगा। साथ ही साथ वो की से कहता है कि ऐसा करो कि डिमन बीस्ट तुम यहाँ से ले जाओ, मिस येन मोजियो ने किसी को अरेंज किया हुआ है, वो इन सबको यहाँ से ले जाएंगे। साथ ही साथ बताता है कि मिस येन मोजियो खतरे में है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा उसके पास। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था, एक स्वॉर्ड उसका रास्ता रोक लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है जेकोब, जो कि की से कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे और तुम देखो यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ यहाँ से जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रियान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और जैसे ही की जेकोब को देखता है, बहुत हैरान होते हुए कहता है जेकोब। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, एक्शन वाली जगह का सीन हमें दिखाते हैं, जहाँ पर सेकंड प्रिंस याओ से कहते हैं कि हाउ सरप्राइजिंग, तुम कभी भी फेल नहीं होती मुझे सरप्राइज करने में। वो से बताता है कि तुम आखिरकार एक्शन में गई कैसे नहीं, तुमने उसको अवॉइड कैसे किया। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी टाइम पर जियाओ भी अपने मन में कहती है कि प्रिंस राइसल यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी प्रिंस राइसल उससे कहता है कि अगर तुम एक्सप्लेन कर लेती हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही साथ वो यही बता देता है कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आज रात तुम यहाँ पर मर जाओ। साथ ही साथ तुमने यहाँ से जो डिमन बीस्ट लिए है वो हमारे हवाले कर दो। अब ये बात सुनकर तो जियाओ अपने गन को उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि राइसल, मैं तुमसे कुछ ही अल्फाज कहूंगी और चंद ही बातें कहूंगी, वो ये है कि अगर तुम मुझे बता देते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसके लिए आए हो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी और तुम जिंदा यहाँ से बाहर चले जाओगे। अब ये बात सुनकर तो पहले प्रिंस राइसल का
फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद उसने जो फेस एक्सप्रेशन बनाया हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था और डरावना था। वो बताता है मियन मोजियाओ, तुम वो पहली औरत हो जिसकी हिम्मत हुई है मेरे साथ इस तरह से बात करने की। साथ ही साथ वो अपने सर्वेंट से कहता है कि अटैक करो, मैं भी देखता हूँ कि इसकी लिमिट कितनी है। अब ये कहते ही उसका जो सर्वेंट होता है वो जियाओ पर अटैक करने के लिए चला गया था, उसने अटैक कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है गाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको एपिसोड कितना पसंद आया। साथ ही साथ ये भी बता दे फर्स्ट फ्रेंसिस ये आपको कैसी लगती है, क्या ये अच्छी होगी या नहीं, या ये आपको एक खतरनाक लड़की लगती है। इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दे, लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दे। थैंक यू सो मच।